Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is Writer's Table. So let's just begin with this chapter. What this chapter is actually about. So let's just begin. So the title of our chapter is Writer's Table. देखिए writers मतलब लिखने वाले का table, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. All the children they have a hidden talent. सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ talent, कुछ ना कुछ skill होती है जो हम लोग को नहीं पता चलती है, जो हम लोग को बाद में पता चलती है. It can be seen in their talking, उनके बात करने के तरीके में, walking, or you can say in any other activity, इन सब में पता चलता है. This story shows the talent of a children. बच्चे का talent बता रहा है इस chapter में, who later becomes a famous इंग्लिश राइटर, जो लेटर बाद में क्या बन जाते हैं, फेमस इंग्लिश राइटर. सो लेट्स जस्ट बिगिन. सो आई वॉज गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. वो सबसे पहली बार स्कूल जा रहा था. आई वॉन्टेड टू रीड एंड राइट. मैं पढ़ना लिखना चाहता था, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. बट मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था. Someone had told me the tales of what went on at school. किसी ने मेरे को बहुत सारी कहानियां सुनाई थी कि स्कूल में क्या होता है. They must have frightened me. उन्होंने मुझको डरा दिया होगा. Right. At the end of the lane was the school yard. मतलब हमारी गली के सबसे आखिरी में क्या था, स्कूल था. राइट, विद द स्कूल हाउस इन द मिडल. और बीच में क्या था, स्कूल बना हुआ था बीच में. द स्कूल हाउस वॉज वाइट. वो कैसा था, व्हाइट कलर में था. विद द रेड ब्रिक चिमनी. और रेड और ब्रिक मतलब लाल रंग की ईंटों की चिमनी बनी हुई थी. इट हैड ओनली वन रूम. उसमें सिर्फ एक ही रूम था. द ब्लैक बोर्ड वॉज अप इन फ्रंट. ब्लैक बोर्ड एकदम सामने था. along with teachers desk and library. टीचर्स का डेस्क भी था और वहाँ पे लाइब्रेरी थी. We all know library is a place where lot of books are there and we have to sit and study over there, right, silently. Library was a tall green cupboard with a door. और लाइब्रेरी में क्या था, एक मतलब लाइब्रेरी क्या थी, एक बहुत बड़े से हरे रंग की कबर्ड थी और उसके अंदर बहुत सारी बुक्स थी और वही क्या थी, लाइब्रेरी. नाउ देयर वर रोज ऑफ सीट्स एंड डेस्क फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. बहुत सारे रोज थे, सीट्स थे जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की. इन द बैक ऑफ द रूम वॉज अ बिग आयरन स्टोव. और रूम के पीछे की साइड, मतलब जो बैक साइड है, वहां पे क्या है, आयरन स्टोव है. So we all know where we can make tea and some tea actually. When we are called up for our first class, जब हम सबसे पहली क्लास के लिए हमको बुलाया कर जाता था, we sat on a long bench in front of teacher's desk. के सामने हम लोग एक बड़े से बेंच पे बैठा करते थे. The teacher asked a question. वो क्वेश्चन पूछती हैं, what would we buy if we had $100? अगर हम लोग के पास $100 हो तो हम लोग क्या बाय करेंगे. I have forgotten that what Lawrence and Harold answered. मैं भूल गया था कि लॉरेंस और हैरोल्ड ने क्या आंसर दिया था. Now Leonard said that he would buy a horse. वो क्या बाय करेंगे, एक घोड़े को. That was a good answer for a farm boy, क्योंकि वो he belongs to a farmer family, so he said that I'll purchase a horse, right, from $100. I said I would buy a table. और मैंने बोला कि मैं क्या बाय करूंगा, टेबल. The older and boys and girls, जो थोड़े बड़े थे, they had been listening. वो लोग सुन रहे थे. They all laughed at my answer. सब लोग मेरे आंसर पे हंसने लगे थे. The teacher said, why would you buy a table? आप टेबल क्यों खरीदना चाहते हैं. I said, I don't know. मुझे नहीं पता. ऑन द प्ले ग्राउंड गर्ल्स एंड बॉयज सेड. और जो बैकग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में जो गर्ल्स और बॉयज है वो बोल रहे हैं, अ टेबल, अ टेबल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर टेबल. टेबल और टेबल के साथ आप क्या करने वाले हैं. एंड आई न्यू दैट आई मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेइंग स्टूपिड थिंग्स. मुझे पता था कि मेरे को ऐसे स्टूपिड थिंग्स नहीं बोलने चाहिए. स्टिल आई लाइक द स्कूल. फिर भी मुझे स्कूल बहुत पसंद था. आई वॉज सरप्राइज एट हाउ मच आई लाइक इट. मुझे खुद नहीं पता चल रहा था, मैं इतना सरप्राइज था, अमेज था कि मैं इसको बहुत पसंद करने लगा हूँ स्कूल को. ऑल दो आई वॉज समटाइम फीलिंग सॉरी. कभी कभी मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो रही है दैट माई डॉग कुडंट बी देयर, कि मेरा डॉग मेरे साथ नहीं जा सकते हैं. एवरी डे ही स्टार्ट ऑफ विद मी. हर दिन वो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं. एवरी डे आई हैड टू सेंड हिम बैक. और मेरे को उनको कहीं पे भेजना पड़ता है. इन द फर्स्ट ग्रेड वी हैड स्पेलिंग. जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हम लोग की स्पेलिंग्स थी, नंबर्स थी, रीडिंग थी, राइटिंग थी. आई वॉज स्लो एट नंबर्स, मतलब मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक था. एंड बेटर एट स्पेलिंग्स, मतलब आई वॉज गुड एट इंग्लिश. What I really like were reading and writing. मुझे लिखना और पढ़ना बहुत पसंद था. I wanted to learn new words. मैं नए नए वर्ड्स को, नए नए शब्दों को लर्न करना, उनको सीखना चाहता था. I wanted to write them. उनको लिखना चाहता था. Put them together to see that what I could
मेक देम से, और वो उन्हीं वर्ड्स को एक साथ लिख के देखना चाहता था कि मैं क्या कह सकता हूँ इनसे। एंड आई वुड राइट एप्पल, इट कुड बी एन एप्पल और द एप्पल। मैं एप्पल लिखता था, आई कुड राइट एप्पल, और इट कुड बी, और ये भी लिखता था कि एन एप्पल या फिर द एप्पल। इट कुड बी ऑन अ ट्री और इन अ डिश, ट्री के ऊपर या फिर किसी डिश में। इट कुड बी ग्रीन, येलो, रेड, कुछ भी, राइट। नाउ वर्ड्स वर वंडरफुल, शब्द जो है वो बहुत ही वंडरफुल है, अमेजिंग है। बाय राइटिंग देम एंड पुटिंग देम टुगेदर, अगर आप उनको लिखते हैं और उनको एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, आई कुड मेक देम से वॉट एवर आई वॉन्टेड देम टू से, और मैं वो बोल सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मैजिक, ये एक जादू जैसा था। रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक टू, और रीड करना भी एक बहुत बड़ा जादू है। इन अ बुक आई कुड मीट अदर पीपल एंड नो दैट व्हाट दे आर डूइंग, और किताबों में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था और ये जानता था कि व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड फीलिंग एंड थिंकिंग। फ्रॉम अ बुक आई कुड लर्न अबाउट द लाइफ इन अदर प्लेसेस, और किताब से मैं बहुत सारी लाइफ के बारे में जानता था इन अदर प्लेसेस। और आई कुड लर्न एवरी डे थिंग्स लाइक टाइंग अ नॉट और बिल्डिंग अ बर्ड हाउस, और बहुत सारी चीज़ें मैं लर्न करता था, जैसे कि टाइंग अ नॉट, की जैसे नॉट को कैसे बांधते हैं, या फिर बर्ड हाउस कैसे बनाते हैं। एंड बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द थर्ड ग्रेड, जब मैं थर्ड क्लास में आ गया, आई हैड रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, मैंने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी की बहुत किताबें पढ़ ली थी। देयर वर्ंट मेनी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लाइब्रेरी में। आई वॉन्टेड मोर, मुझको और चाहिए थी। एक्सेप्ट फॉर माई 3 क्रिसमस बुक्स वी हैड, मेरे पास 3 क्रिसमस बुक थी। नो चिल्ड्रन बुक्स एट होम, और किसी के बच्चों के घर में, किसी भी बच्चों के घर में कोई किताबें नहीं थी। आई बिगैन रीडिंग वट एवर आई कुड फाइंड इन दी फैमिली बुक केस, जो मेरे फैमिली के बुक केस में जो भी था मैं उनको उठाकर पढ़ने लगता था। एंड देयर वॉज अ थिक बुक कॉल्ड ओलिवर ट्विस्ट, और एक बहुत ही मोटी सी किताब थी जिसका नाम क्या था, ओलिवर ट्विस्ट। इट हैड वर्ड्स आई डिडंट न्यू, और मैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो मैं नहीं जानता था, बट देयर वर मेनी आई डिड न्यू, और ऐसे भी कुछ वर्ड्स थे जिनको मैं जानता था। एंड आई वॉज एबल टू रीड द स्टोरी ऑल द वे थ्रू, मैं आराम से उसमें स्टोरीज पढ़ता था, और मैं उनको पढ़ भी लेता था। आई स्टार्टेड टू राइट अ स्टोरी, मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, बट इट वॉज नेवर फिनिश्ड, वो कभी खत्म नहीं हुआ। आई कॉल्ड इट दैट हाउ प्लैनेट्स वर बॉर्न, मैंने उसको क्या बोला कि कैसे प्लैनेट्स कैसे बॉर्न हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं। दिस इज द वे इट बिगन, ऐसे वो स्टार्ट हुई। दैट वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड अ मिलियन बेबीज, ऐसे करके उन्होंने अपनी बुक को स्टार्ट किया। नाउ आई न्यू दैट वॉट आई हैड सेड इन द फर्स्ट ग्रेड, अब मुझे समझ में आता है जो मैंने फर्स्ट ग्रेड में कहा था। दैट आई वॉन्टेड अ टेबल, मुझको क्या चाहिए, एक टेबल। इवन देन आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर, और मुझे नहीं पता था कि इवन उस टाइम पे भी मैं राइटर बनना चाहता था। एंड डिडंट राइटर्स सिट एट टेबल्स और डेस्क व्हेन दे रोट, क्या ऐसा नहीं है कि जो राइटर्स हैं वो टेबल पे बैठकर लिखते हैं? यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठना नहीं होता है, जब हम लिखते हैं तो वी हैव अ टेबल एंड वी जस्ट राइट इट डाउन, राइट, या फिर डेस्क पे। आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर एंड आई वॉज श्योर ऑफ इट, मैं राइटर बनना चाहता हूँ और मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। आई एम गोइंग टू राइट बुक्स, आई सेड, मैं किताबें लिखूंगा। माई मदर सेड कैसल्स इन द एयर, हवा में बातें उड़ा रहे हो। व्हाट डज दैट मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अपनी मम्मी से, इसका मतलब? इट मीन्स दैट यू आर हैविंग डे ड्रीम्स, कि आप फालतू के सपने देख रहे हो, दोपहर में ख्याली पुलाव बना रहे हो। शी सेड यू विल ड्रीम ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट चीज़ों को करने का सोच सकते हो, बट यू प्रोबेबली वोंट डू एनी ऑफ देम, बट तुम उनमें से कुछ भी नहीं करोगे। एज यू गेट ओल्डर यू विल चेंज, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप चेंज हो जाओगे। आई वेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रेड टू द थर्ड ग्रेड, देन ऑन टू द फोर्थ, सेकेंड से मैं थर्ड में आया, थर्ड से मैं फोर्थ में आया। आई हैडंट चेंज, मैं चेंज नहीं हुआ। आई स्टिल न्यू दैट आई वांटेड टू बी, मैं फिर भी जानता था कि आई वांटेड टू बी अ राइटर ओनली। आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट, एंड आई टॉक टू मच, और मैं बहुत बातें करता था। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी, मेरे पापा जो मेरे को बताते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ तुमको सुन सुन के। यू कांट बी अ राइटर, ही सेड, आप राइटर नहीं हो सकते हो बेटा। व्हाट वुड यू नो अबाउट पीपल, व्हाट हैव यू एवर डन, आपको लोगों के बारे में कुछ पता भी है? और व्हाट हैव यू एवर डन, आपने ऐसा क्या किया है? यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट अबाउट, आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को। When I thought over what he had said, जब मैं उनकी बातों पे सोचने लगा कि उन्होंने क्या कहा था, it seems to me that he was right, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। I stopped writing, मैंने लिखना बंद कर दिया, but not for long, ज़्यादा समय के लिए नहीं। The city nearest to us was St. Joseph, Missouri,
सिटी जो उनके पास थी उसका नाम क्या था, सेंट जोसेफ मैसूरी। आवर न्यूज़पेपर कम फ्रॉम देयर, हमारा न्यूज़पेपर वहां से आया करता था। एंड इन द पेपर आई रीड अबाउट अ कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, के लिए मैंने एक कॉन्टेस्ट के बारे में सुना, मतलब पढ़ा, दैट इज कंपटीशन के बारे में। राइट द स्टोरी ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट इन 500 वर्ड्स और लेस, मतलब स्टोरी लिखो किसकी, ग्रेन की। ग्रेन्स वी ऑल नो, दाने जो होते हैं उनके बारे में लिखो। व्हीट, ग्रेन्स ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के दानों के बारे में लिखो 500 वर्ड्स में या फिर उससे कम। द फर्स्ट प्राइज वॉज $100, जो फर्स्ट प्राइज वाला है वो $100 का है। एंड देयर वर 5 सेकेंड प्राइजेस ऑफ $20 ईच, और सेकेंड प्राइज जो है वो 5 बच्चों को मिलेंगे जिसमें $20 ईच मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर वर 100 प्राइजेस ऑफ $1 ईच, और $1 के 100 प्राइजेस थे। राइट, एंड आई बिगेन टू राइट माई स्टोरी, इट वेंट लाइक दिस, और मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। और वो कैसे स्टार्ट हुई, आई एम अ ग्रेन ऑफ व्हीट, आई ग्रीव इन फील्ड वेयर द सन शोन एंड द रेन फेल। मैं कौन हूँ, एक ग्रेन हूँ, व्हीट का एक दाना हूँ। मैं फील्ड में, मतलब कि कहाँ, फार्म मतलब जहाँ पे सब ये चीजें ग्रो होती हैं, मैं वहां पे बड़ा होता हूँ। सन मेरे ऊपर होता है और रेन ऊपर गिरती है। आई डिडंट टेल एनी वन वट आई वॉज डूइंग, मैंने किसी को नहीं बताया मैं क्या कर रहा था। वेन माई स्टोरी वॉज फिनिश, जब खत्म हो गई, आई मेड अ नीट कॉपी, मैंने उसको साफ सुथरा एक नया कॉपी निकाला और उसमें साफ सुथरा करके उसमें लिखा। नीट कॉपी मतलब आई मेड to write my finalized story and mailed it in our mailbox down the road, और नीचे मेल बॉक्स में जाके वो डाल दिया। टाइम वेंट बाय, टाइम चला गया। आई बिगेन टू लुक फॉर द न्यूज पेपर दैट वुड टेल दैट हु हैड वन द कॉन्टेस्ट, मैं रोज अखबार देखता था ये देखने के लिए कि हु हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि कौन जीता है। Now there was a whole page about the contest, अब contest के बारे में पूरा पेज था। I saw that I hadn't won the first prize, मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता है। I hadn't won a second prize either, मुझे सेकंड प्राइज भी नहीं मिला है। And that was a disappointment, ये मेरे लिए थोड़ी निराशा की बात थी। I had thought that I might win one of the second prizes, मुझको लगा था कि शायद मैं एक सेकंड प्राइज जीत लूंगा। I read down the long list at the bottom of the page, मैंने नीचे तक सारी लिस्ट पढ़ ली। The names and addresses of the boys and girls who had won the $1 prizes, जिन्होंने $1 prizes जीते हैं उनके names और address नीचे लिखे हैं। Surely my name would be there, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम उसमें जरूर होगा। Only a few names were left, थोड़े से ही नाम बचे थे। And one of them was mine, और मेरा भी था। That is Silent Beulah King, City Mysore, I won, I shouted, कि मैं तो जीत गया। My mother look at my name, उन्होंने मेरा नाम देखा। That's nice, she said, बहुत अच्छा। Nice, was that all she could say, बस वो इतना ही कहेंगी। I started to show the paper to my father, मैंने अपने पापा को दिखाया। There was something in his face that stopped me, और उनके चेहरे पे कुछ ऐसा था जो मैं रुक गया। I could see he wasn't happy that I had won the prize, मैं देख सकता था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि मैंने प्राइज जीता है। My sister Korean, she was there, I could see that she wasn't happy either, वो मेरी बहन भी थी बट मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी खुश नहीं है। She was sorry for me because all I had won was $1, वो उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब she was feeling pity कि मेरे को सिर्फ एक ही डॉलर का प्राइज मिला है। Didn't they knew that it wasn't the dollar that matter, इन्हें नहीं पता है कि वो डॉलर ही नहीं है जो इतना मैटर करता है। आई हैड रिटन अ स्टोरी दैट वाज ऑल माइन, मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी जो मेरी थी। नो वन हैड हेल्प मी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। एंड आई हैड सेंड इट ऑफ बाय माई सेल्फ, और मैंने खुद भेजी है। हाउ मेनी अदर बॉयज एंड गर्ल्स हैव सेंड देयर स्टोरीज, कितने सारे बच्चों ने अपनी स्टोरीज भेजी होगी। मे बी 1000 और मोर, 1000 से ज्यादा या फिर 1000, बट माई स्टोरी हैज वन अ प्राइज, मेरी स्टोरी को प्राइज मिला। एंड माई नेम वॉज देयर इन द पेपर, और मेरा नेम उस पेपर में था। आई वॉज अ राइटर, मैं राइटर था। नो मैटर वॉट एनी वन एल्स माइट से, जो भी कोई कुछ भी बोले, आई वॉज अ राइटर। एंड सी दिस चैप्टर इज anonymous, we don't know who is the author of this chapter. Right, moving on to the word basket. The first is frighten, means afraid of, डरना। Listen means ध्यान से सुनना, hear carefully, pay attention. Bookcase is of course a piece of furniture जिसमें बहुत सारे shelves होते हैं to keep the books, और किताबें रखने के लिए। डे ड्रीम्स मीन्स योर थॉट्स आर नॉट कनेक्टेड व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें आपके थॉट्स जो है वो मैच नहीं करते हैं, मतलब जिसको ख्याली पलाव बोलना बनाते हैं। मेल बॉक्स इज ऑफ कोर्स द लेटर बॉक्स, राइट, जिसमें हम लेटर्स डालते हैं। Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. Take the correct options. Right. So the schoolhouse was white with a red brick. वहाँ पे क्या थी? Red brick chimney. Right. There were 2 rows for the boys and girls. दोनों के लिए थी. The city
was St. Joseph, Missouri, right? On the playground, girls and boys said, a table, मजाक उड़ा रहे थे. I was slow at numbers, but I was better at spellings. मैं spellings लिखने में अच्छा था, English में. And there was a thick book जिसका नाम था क्या था? That was Oliver Twist, right? Moving on to this fill in the blanks. So at the end of the dash was the schoolyard, that is at the end of the lane there was a schoolyard. लोग का school था. The older boys in dash had been listening. Older boys and girls, they were listening कि वो बोल रहे थे table, a table, and there were dash of seats. There were rows of seats and desk for boys, and of course the girls के लिए भी seats थी. Reading was a kind of magic too. Reading भी, पढ़ना भी एक क्या है, बहुत ही ज्यादा जादू ही जैसा है. I wanted to be a writer. Over here the poet, he wants to be a writer. But my story has won a prize. जिसने मैंने क्या जीता है, prize. And my name, और मेरा name था, was there in the paper. Paper में मेरा नाम था. Right. Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. I say that I would buy a table. Yes, उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूँगा, $100 से टेबल खरीदूंगा. Library was a tall green cupboard with a door. Yes, बिल्कुल सही बात है. I wanted to become a writer. वो writer बनना चाहते थे. Yes. I did not like to go to school. Yes, उनको school जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. And my story had won the first prize. No, it won the third prize, which was $1 each. And there were, I think, 100 or 1,000 students were there. Moving on to this match the column. By the time I was ready for what? I was ready for the third grade. Right. And the first prize was $100. First prize वाले को $100 मिल रहे थे. I was slow at numbers and better at spellings. English में अच्छा था मैं. They all laugh at my answer. सब लोग मेरे आंसर पे हंस रहे थे. I could see that he wasn't happy that I had won a prize. Over here, he is of course his father. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. This chapter teaches us that we should stay focused on our aim, whatever you want to become. Please keep doing hard work for your exams, and of course do not forget to read each day, because reading is actually a magic which will definitely help you in bringing new words and will enhance your vocabulary as well as your communication skills. So please keep reading each day and stay blessed. Thank you.